हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ओएसएससी लैब असिस्टेंट के आने वाले जितने भी फ्यूचर अपडेट्स है, जैसे कि फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, ये सब के बारे में तो वीडियो बनाऊंगा ही। तो आप लोगों को तुरंत ही अपडेट मिल जाए इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। देखिए, इसके साथ साथ आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, आने वाले टाइम में जो भी पोस्टिंग वगैरह कैसा होगा, उसका क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह होता है, उस सब के बारे में वीडियो एक एक करके बनाऊंगा। इसलिए चैनल को जैसे भी करके आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें। तो चलिए आज बात करते हैं, कुछ टॉपिक मैंने लिए हैं कि किस तरह का कटअप था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 17 मई 17 टू मई 20 आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ओएससी से लैब असिस्टेंट का लेके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कैसे एक्सपीरियंस था, उसके बाद आप लोगों का कटअप कितना जाने वाला है, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट हम उसके ऊपर बात करेंगे। और ये ऑफिशियल भी रिलीज हुआ है, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले कटअप को लेके। सो देखिए, कटअप मैंने इसके ऊपर तो पूरा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कटअप कितना जाएगा, और हर एक कैटेगरी का भी, एस टी एस सी एस सी बी सी यू आर सभी का कैटेगरी, यू आर वुमेन मेल सभी का। तो आप चाहो तो अपने सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन से चेक कर सकते हो। तो कटअप में मैं जितना मुझे अभी तक लग रहा है, वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद जितना मुझे मेरे पास मैसेजेस वगैरह जो भी आया था, डाटा वगैरह, उससे मुझे मालूम चला कि कुछ कैंडिडेट एससी में से, शेड्यूल कास्ट में से, और एससीबीसी कैंडिडेट भी कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे किए हैं एग्जाम में। तो शायद कटअप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा वेरी कर सकता है। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि एससीबीसी के भी कुछ कैंडिडेट हैं जो कि यूआर को भी कैटेगरी को मतलब क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है। तो कटअप को क्वालिफाई कर लिए, तो आप लोगों को फाइनल जब रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को कटअप मिल जाएगा। सो ये रहा कटअप के बारे में मेरा जो भी ओपिनियन था। पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। पोस्टिंग वगैरह तो आप लोगों का वंस रिजल्ट निकल जाने के बाद आप लोगों का मैक्सिमम 1 महीना से 1.5 महीने के अंदर 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 आप लोगों को कॉलेज में पोस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। और ये पोस्टिंग कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में ही होगा, ना ही कोई एडेड वगैरह कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। और उसके बाद देखा जाएगा कि वो डिग्री कॉलेज होता है गवर्नमेंट का, या फिर आप लोगों का जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वो सबको बाद में देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये डिग्री कॉलेजेस के लिए है शायद पोस्ट, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया था। बाद में पता चलेगा जब ये फिलिंग, चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। तब उसके बाद बात करते हैं डीबी और सीबी का एक्सपीरियंस। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 17 से 20 तारीख में, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था। तो जितने भी कैंडिडेट गए थे उनका वेरिफिकेशन था। तो उनके कहने के मुताबिक अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट में कोई भी अप्लाई के टाइम में कोई भी इशू नहीं था, कास्ट में कोई इशू नहीं था, नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मुझे जितना मालूम चला वो लोग पूरा बीट बाय बीट को चेक कर रहे थे। मतलब वेरिफिकेशन में हर एक चीज़ को, परसेंटेज से लेके डेट ऑफ बर्थ, नेम का लेटर, एक एक लेटर स्पेस, सभी चीज़ का वो क्या कर रहे थे, वेरिफिकेशन पूरा अच्छे से कर रहे थे। अगर किसी का कोई भी पिन पॉइंट भूल गलती निकल आता था तो उनको अंडरटेकिंग देना पड़ता था। वो अंडरटेकिंग के लिए वो लोग बोलते थे अंडरटेकिंग दे के जाओ। सो ये था अंडरटेकिंग, या फिर कोई कोई कैंडिडेट पहले से ही ये चीज़ जान के वो अपना एफिडेविट करके लाए थे। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने एफिडेविट नहीं किया था और अंडरटेकिंग दे के आए हो, तो उसमें भी ये आप लोगों को मन में डाउट होगा कि कहीं रिजेक्शन वगैरह ना कर दे अगर हम अंडरटेकिंग दे के आए हैं। देखिए, अंडरटेकिंग दे के आए हैं और उन्होंने कुछ टाइम भी दिया था, 3-4 दिन का टाइम भी दिया था, कि उसी के अंदर अंदर आप लोगों का जो भी रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको आके सबमिट करने के लिए। अगर आपने सबमिट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी देखिए, अंडरटेकिंग जैसे कि कोई मेजर इशू ना हो। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल था कि हमारे पास पीसीएम था, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटी का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो नहीं था। देखिए, फाइनल सर्टिफिकेट उनको भी मालूम है कि फाइनल सर्टिफिकेट आते आते टाइम हो जाता है। वो सिर्फ कैंडिडेट के इमोशन के साथ खेलने के लिए, वो लोग डराने के लिए वो सब करते थे। तो बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पीसीएम जो आप लोगों के पास है, +3 का ग्रेजुएशन का, उसका पूरा फुल फॉर्म ही यही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। वहाँ पे दोनों का काम करता है। ये जो पीसीएम होता है वो सर्टिफिकेट का भी काम करता है और मार्कशीट का। इसीलिए आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीसीएम दिया है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। और बाकी बचा और कोई छोटा मोटा माइनर मिस्टेक के लिए उसको नेग्लेक्ट कर किया जा सकता है। अगर आपने अंडरटेकिंग भी दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट ना दे के सिर्फ अंडरटेकिंग दे के आए हैं। लेकिन मेजर इशू के लिए तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट या फिर एफिडेविट वगैरह प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं, अब हम हमारा जो फाइनल टॉपिक था, फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। देखिए,
हमारा जो पहले से ही ओएसएससी की तरफ से कैलेंडर रिलीज हुआ था कि कब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए। सो उन्होंने पहले ही इसको नोटिस में अपने कैलेंडर में रिलीज कर दिया था। ये रहा आपके सामने ये कैलेंडर। वो जो कैलेंडर था अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल जाएगा पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने मेंशन किया है लैब असिस्टेंट कम स्टोर कीपर का जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ना, फाइनल रिजल्ट वो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो ये जो आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकेंड फोर्टनाइट यानी लास्ट 14 डेज मई मंथ का। लेकिन 14 डेज में से तो आज तो हो गया आप लोगों का 25 हो चुका है। तो ये आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो इसके बाद में जो टाइम या फिर 1 जून तक तो मुझे नहीं लगता। फिर भी आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट कुछ इस तरह का होगा। मई 26 यानी कल से लेके 26, 27, 28 को आप लोगों का सेकेंड फोर्थ सैटरडे है तो इसलिए हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगा। उसके बाद 29 संडे, 30 आप लोगों का फिर एक हॉलीडे है और 31। तो आपके पास मई महीने में 3 दिन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट आने का चांस को। और जून में 1, 2, 3, 4 उतना तक, मैक्सिमम उतना तक, क्योंकि जून फर्स्ट वीक बोला है लेकिन फर्स्ट वीक का मतलब पूरा 7 दिन नहीं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है 26 यानी कल को तो थोड़ा कम चांस है। बाकी 27, 31 के अंदर अंदर दो जो डेट्स है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चांस है, हाई चांस है आप लोगों का डेट मतलब रिलीज हो सकता है। या फिर नहीं तो जून के 1, 2, 3, 4 में मस्ट हो ही जाएगा, उसके बाद डिले नहीं होगा। क्योंकि मैंने जितना चेक किया है ओएसएससी के जितने भी प्रीवियस जो भी रिजल्ट का ड्यूरेशन था, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट का जो भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाता था उसके बाद जो रिजल्ट का निकलने का जो ड्यूरेशन था वो हार्डली 10 डेज रहता है। तो अभी का देखिए 25 हो गया, 20 को खत्म हो गया, 5 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और 5 दिन वेट करना है, 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम। तो ये 27, 31 आप लोगों को यही 2 दिन में आप लोगों को शायद देखने को मिल जाए, मोस्ट मतलब ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है। नहीं तो जून को अल्टीमेटली ये जून को चला जाएगा और 1, 2, 3, 4 में आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों का मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेरी वगैरह है आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता लीजिए। और लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए शेयर कीजिए। और आने वाले अपडेट्स जितने भी हैं उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।